हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था कि कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपके सब्सटेंस में आता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी हमने जाना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में की जानकारी हुई थी कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और इस टॉपिक के बाद हम लोगों को कूलॉम्स लॉ थ्योरी सीखनी है। कूलॉम्स लॉ क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि सर आप हिंदी में इसको नहीं लिखते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं जानकारी दे दूं कि देखिए आज नहीं तो कल आपको इंग्लिश में ही आना है। निश्चित रूप से इंग्लिश कन्वर्सेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉनों का एक से दूसरे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बन जाती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है टू स्टेशनरी चार्ज के बीच में, वो हम लोगों को यहाँ पर जानना है। कूलॉम्स थ्योरी यही समझाती है। कूलॉम्स थ्योरी में हमें यही जानकारी मिलती है कि वास्तव में किसी दो चार्ज के बीच में कैसे हम लोग फोर्स जनरेट करते हैं और ये फोर्स होता कैसा है। ये फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो हम लोगों ने इसमें जाना था, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर इनको रब करने के बाद कैट स्किन और ग्लास रॉड को लाए तो ये निश्चित रूप से दूर हटेंगे। जैसे याद करिए मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो बैलून थे उनको जो रब किया था तो दोनों दूर हट रहे थे। उसी तरीके से अगर इनको करें तो ये भी आपकी निश्चित रूप से क्या होंगे, रिपल्स होंगे, यानी दूर हटेंगे, ये समझना, ठीक है ना। अब जब हम थ्योरी उठाकर लाते हैं कूलॉम्स लॉ में, तो कूलॉम्स लॉ में हम दो स्टेशनरी चार्ज को लेते हैं, Q1 और Q2। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस लॉ को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसी फोर्स पर पूरी की पूरी डिपेंड करती है और आगे आने वाले डेरिवेशन में इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल r होता है। जो फोर्स यहाँ पर आपका है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस अनुक्रमानुपाती। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लाई है वो अनुक्रमानुपाती। इसके बाद F प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको जब हम एक में सबमिट करते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 डॉट Q2 अपॉन में r², F इज इक्वल टू K डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन में r²। स्टूडेंट्स अभी मैं आप लोगों को बहुत ही स्मॉल वीडियो सेंड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरा ये जो सब्जेक्ट है इंटरेस्ट लगे। फिर धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो। कूलॉम्स लॉ मैंने स्टेटमेंट केवल अभी दिया है, इसमें भी बहुत कुछ सीखना है आपको। ये जो K कांस्टेंट आया है इसकी वैल्यू हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे ये आपकी 1/4πε0 बनती है। और आपको जानकारी दे दूं, सिंबल के यहाँ भी इस्तेमाल होता है और यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो आप अपनी सुविधा के लिए K डैश भी से कह सकते हैं, क्योंकि इस K का तो नाम होगा, ये K कांस्टेंट कहा जाएगा, बट ये वाला K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, जो ये बताता है कि आपके किस मीडियम में आपके चार्ज रखे हुए हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब हिंदी में होता है परावैद्युतांक, यानी हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर में रख